नए वक्फ कानून को लेकर देश के शीर्ष अदालत में सुप्रीम सुनवाई चल रही है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष और मुस्लिम संगठन के लोगों को सिब्बल और सिंघवी पर भरोसा ही नहीं है कि वो इस कानूनी लड़ाई को शीर्ष अदालत में उन्हें जितवा पाएंगे। तभी तो इस कानून को लेकर सुनवाई के बीच मुस्लिम संगठन के लोग सड़क पर उतर आए हैं और बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं। अगर उन्हें भरोसा होता कि सुप्रीम कोर्ट में वो जीत जाएंगे तो शायद इस तरह से सड़क पर नहीं उतरते। हालांकि उनके डर के पीछे कारण भी है। सुप्रीम कोर्ट से सिब्बल और सिंघवी ये मांग कर रहे थे कि ये कानून असंवैधानिक है, इसलिए जल्द से जल्द इस कानून पर रोक लगाई जाए, लेकिन सीजेआई ने कानून पर रोक नहीं लगाई। ऐसे में अब विपक्ष के लोग सड़क पर उतरकर सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग अगर इस कानून के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करेंगे तो सिब्बल और सिंघवी सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे कि देखिए, इस कानून को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है, इसलिए तुरंत इस कानून पर रोक लगा दी जाए। लेकिन सिब्बल और सिंघवी की इस चाल को धराशायी करने के लिए पीएम मोदी ने भी चालें चल दी है। कैसे, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल वक्फ कानून को लेकर बीजेपी और मुस्लिम संगठनों के बीच शहमात का खेल जारी है। नए वक्फ कानून को लेकर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा जन जागरण अभियान चला रही है, तो मुस्लिम संगठन देश भर में वक्फ बचाओ अभियान के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में देश के तमाम मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधि दिल्ली में वक्फ कानून के विरोध में एकजुट होकर विरोध जताया। इस दौरान इंडियन नेशनल लीग के मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि आजादी की दूसरी लड़ाई में सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठन ने उसी तरह का तेवर अपना रखा है जैसे शाह बानो मामले में किया था। 1985 में शाह बानो मामले को लेकर मुस्लिम संगठन ने शहर से लेकर गांव तक आंदोलन छेड़ रखा था। उसी तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभियान चला रहा है ताकि जन आंदोलन बना सके। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों को ये याद रखना चाहिए कि इस वक्त देश में कांग्रेस की सरकार नहीं है जो उसके आगे झुक जाएगी। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी। वहीं बीजेपी भी अब मैदान में उतर गई है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भी इस कानून को लेकर शीर्ष अदालत से लेकर जमीन पर अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ेगी। बीजेपी ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि विपक्ष को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे वक्फ को लेकर मुस्लिम समाज को गुमराह करें। दर्शकों, दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की शुरुआत की है। 5 मई तक दिल्ली में मंडल स्तर पर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हर मंडल में एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश स्तर के एक प्रवक्ता शामिल होकर लोगों को वक्फ संशोधन बिल के बारे में जानकारी देगा। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि समाज के हर वर्ग, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों और परिवारों तक वक्फ से जुड़े सच्चे तथ्य और सरकार के प्रयास पहुंचाए जाए। वहीं दूसरे राज्य में भी इसी तरह जनता के बीच जाकर बीजेपी विपक्ष को एक्सपोज करेगी। यूपी में खुद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी पूरे यूपी भर में मुस्लिम समुदाय के बीच जाकर नए वक्फ कानून के बारे में जागरूक करेगी। इसके लिए बीजेपी ने 50 पन्ने का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ जमीन पर उतरकर नैरेटिव बदलने का प्रयास करेगी। इतना ही नहीं, पार्टी के इस अभियान में खुद सीएम योगी भी जुड़ेंगे। दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम समाज के लोगों को सड़क पर लाकर यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस कानून से लोग काफी नाराज हैं। ऐसा करके वो कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। सुनवाई के दौरान उनके वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी भी सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दे रहे हैं कि लोग इस कानून के खिलाफ हैं। ऐसे में बीजेपी भी मुस्लिमों का समर्थन जुटाकर परसेप्शन की लड़ाई में आगे रहना चाहती है। हाल ही में दाऊदी बोहरा समाज और ऑल इंडिया पासमानदा मुस्लिम महाज ने नए वक्फ कानून का समर्थन किया था। ऐसे में अब सिब्बल, सिंघवी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दाल गलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें